मूसेवाला को किसने मारा? सवाल एक है और जवाब कई। कोई कहता है बारूद बॉर्डर से आया था, तो कोई कहता है निशाना म्यूजिक माफिया ने लगाया था। वैसे ट्रिगर पर सिस्टम की उंगलियों के निशान भी हैं, और सुना है गैंगस्टर्स के पीछे बड़े बड़े नाम भी हैं। मूसेवाला के जितने कातिल हैं सबके हिसाब होंगे। इस कहानी में सारे के सारे बेनकाब होंगे। तेरा रब, तेरा पग, तेरी कलम, तेरे बोल, तेरा रुतबा, तेरा जज्बा, तेरी हिम्मत, तेरा जोर, तेनू याद रखना। एक था लेजेंड, स्टोरी ऑफ सिद्धू मूसेवाला। आपने जेल का दरवाजा तो जरूर देखा होगा। एक बड़े से दरवाजे के नीचे बना एक छोटा सा दरवाजा। यह छोटा दरवाजा एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट का काम करता है, ताकि आपको लगता रहे कि जेल की जिंदगी तंग है, काल कोठरियों वाली है, कुटन परी है, वहां सलाखें हैं, पाबंदी है, पहरा है। लेकिन असल में अगर हमारी बड़ी बड़ी जेलों के बड़े बड़े दरवाजे खोल दिए जाए ना, तो आपको पता चलेगा कि 5 स्टार होटल और जेल में शायद ही कोई फर्क बाकी रह गया। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो तिहाड़ जेल भी आपके लिए होटल ताज बनने के लिए तैयार है। एक सिगरेट का पैकेट 1000 रुपए का, बिस्लरी की बोतल 200 रुपए की, एक फिल्टर कॉफी 300 रुपए की, एक साफ कमरा भी 5 स्टार होटल की कीमत पर। और हां, अगर आप मोबाइल पर किसी से बात करना चाहते हैं तो लोकल कॉल के चार्जेस भी इंटरनेशनल कॉल से कम नहीं होंगे। एक बार अगर ईमानदारी बिक जाए ना जी, तो फिर सिस्टम में किसी भी चीज को किसी भी कीमत पर कहीं भी खरीदा बेचा जा सकता है। फिर क्या फर्क पड़ता है कि ईमानदारी का रंग खाकी था या सफेद? लेकिन जानते हो जेल में सबसे महंगा क्या है? इंफॉर्मेशन, खबर। फिर चाहे वो खबर अंदर से बाहर पहुंचानी हो या बाहर से अंदर। अगस्त 2021, तिहाड़ जेल, दिल्ली। दिन शनिवार का था और आज किसी को भी कैदियों से मिलने की इजाजत नहीं थी। लेकिन तभी एक आदमी बेवजह की जिद करने लगा। उस आदमी का नाम था बबली। वो बोला, ओ जी आप बोलो ना कि बबली आया है, और लॉरेंस भाई से जाके बोलो एक बार, बहुत बुरी खबर है, और बोलो तो सही आप। हवलदार ने जवाब दिया, हाँ हाँ रुक रुक, अरे पहले क्यों नहीं बोल सकता था कि बिश्नोई से मिलना है? रुक बताता हूं। उसने हवलदार अंदर गया, किसी ऑफिसर से उसने बात की और यही कोई 15 मिनट में बबली के लिए जेल का दरवाजा खोल दिया। अब बबली हवलदार के आगे आगे चलने लगा, जैसे उसे पता था कि उसे जाना कहां है। और थोड़ा ही अंदर जाने पर बबली की दूसरी बार तलाशी ली गई, लेकिन ये दूसरी तलाशी पुलिस वालों ने नहीं, बल्कि लॉरेंस के एक आदमी ने ली। और बबली एक प्राइवेट सेल में लॉरेंस के सामने जाकर खड़ा हो गया। लॉरेंस ने बबली की तरफ देखा, फिर अपने स्मार्टफोन को उसने ऑन किया, उसे अपनी जैकेट की जेब में डाला, अपनी सिगरेट जलाई और बबली को सामने कुर्सी पर बैठने को कहा। अरे बैठ भी जा अब। पर बबली नहीं बैठा। लॉरेंस इस बार उसके चेहरे की तरफ बड़े गौर से देख रहा था और फिर वो खुद ही खड़ा हो गया और बोला, अरे क्या हुआ बबली, तेरा चेहरा क्यों उतरा सा है? बबली ने जवाब दिया, वो मोहाली में विक्की भाई का मर्डर हो गया। हरामिया ने गोलियों से छल्ली कर दिया। गया अपना भाई, चला गया। विक्की भाई गया। लॉरेंस को भरोसा नहीं हुआ
उसने फौरन अपने मोबाइल को जैकेट की जेब से निकाला तो देखा उसमें 22 मिस्ड कॉल थी। वो समझ गया कि बबली एकदम सच बोल रहा है। उसने गुस्से में बबली को वहां से जाने को कहा और चिल्लाते हुए अपने मोबाइल को जेल की दीवार पे दे मारा। रे तेरी तो! लॉरेंस ऐसा चीखा जैसे किसी ने उसका दिल ही निकाल के बाहर रख दिया उसे। अपने घुटनों पर गिरे लॉरेंस की आंखों के सामने कॉलेज की वो दिन घूमने लगे जब वो पहली बार विक्की से मिला था। साल 2010, डीएवी कॉलेज, चंडीगढ़। लॉरेंस हायर स्टडीज के लिए चंडीगढ़ आया था। एक तेज तरार लड़का, उच्ची आवाज में बात करने वाला और हर बात पर अपनी राय रखने वाला, लेकिन इस बात से बेखबर कि उसके आसपास ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो जवान खून की गर्मी को दूर से ही महसूस कर लेते हैं। वही गर्म खून जिसके परोसे स्टूडेंट यूनियन खड़ी की जाती है, जिसके परोसे इलेक्शन लड़े जाते हैं, जिसके परोसे रैलियां निकाली जाती हैं और जिसके परोसे स्टूडेंट्स में नशे के कारोबार को फैलाया जाता है। फिर चाहे ये सब करने में गर्म खून ही क्यों ना खर्च हो जाए। कॉलेज को ज्वाइन करने के कुछ ही महीनों में लॉरेंस को लोग जानने लगे थे, लेकिन पहचान बनाना अब भी उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। और तभी लॉरेंस की मुलाकात हुई जी विक्की से। विक्की लॉरेंस का कॉलेज सीनियर था और लॉरेंस वो सब हासिल करना चाहता था जो विक्की को विरासत में मिला था, यानी पावर, पॉलिटिक्स, पैसा और पहचान। लेकिन विक्की ने लॉरेंस को उससे भी कीमती चीज दी और वो थी अपनी दोस्ती। यहां से लॉरेंस और विक्की की दोस्ती की जी शुरुआत हुई। विक्की ने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ा और जीता भी। विक्की की बैकिंग पर लॉरेंस भी स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में खड़ा हुआ पर हार गया। पावर और जीत के कॉम्बिनेशन से ज्यादा खतरनाक होता है पावर और हार का कॉम्बिनेशन। इस हार को पावरफुल लॉरेंस बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसका गर्म खून उसे क्राइम की तरफ ले गया। नशाखोरी, गुंडागर्दी, जबरन वसूली, कुछ ऐसे क्राइम थे जो लॉरेंस की डेली लाइफ का हिस्सा बनते जा रहे थे। और यही सब करते करते जब कॉलेज के कीमती साल खत्म हुए तो लॉरेंस के खाते में थी एक डिग्री, स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट का टाइटल, विक्की की दोस्ती और नजदीकी पुलिस स्टेशन में कुछ एफआईआर। कॉलेज के बाद विक्की और लॉरेंस यूनिवर्सिटी इलेक्शन का जी चेहरा बन गए। यहां भी वही सिलसिला चलता रहा और फिर एक दिन दोनों के रास्ते अलग हो गए। विक्की जहां सॉफ्ट पॉलिटिक्स के साथ आगे बढ़ने लगा, वहीं लॉरेंस ने पॉलिटिकल क्राइम्स को अंजाम देना शुरू कर दिया। अब रास्ते पल ही अलग थे और लॉरेंस और विक्की ने एक दूसरे की दोस्ती नहीं छोड़ी। जब जब जरूरत पड़ती तब तब दोनों एक दूसरे की ताकत बनकर खड़े हो जाते और यही ताकत लोगों की आंखों में चुभने लगी और लोग इसे खत्म करने के मौके ढूंढने लगे। और इस मौके की जमीन तैयार की लॉरेंस की गिरफ्तारी।